गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में, स्पेशली कायरल मॉलिक्यूल या ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल या एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। हर कोई चीज एक जैसा है, ठीक है। जिस मॉलिक्यूल में सिमेट्री ना हो, जो मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक होगा, जिस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, दैट मॉलिक्यूल इज नोन एज कायरल मॉलिक्यूल। सो आपको दो मेथड से आप देख सकते हो कायरलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल की। एक, आपके नेबरिंग अरेंजमेंट देखना है, जैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री में या हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखते हैं, एनएमआर में देखते हैं नंबर ऑफ सिग्नल्स, वहां वैसे भी देख सकते हो। और दूसरा सबसे आसान तरीका है कि प्लेन देखना है। अगर किसी मॉलिक्यूल में एक भी प्लेन है एंड दैट मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक, दैट मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, दैट मॉलिक्यूल इज अकायरल। सो हमारे पास टॉपिक है आज, सिंपल सा टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से आते हैं आपके ऑलमोस्ट एक दो क्वेश्चन मिनिमम आते हैं इसमें। सपोज मैं इस कायरल मॉलिक्यूल, कायरलिटी, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, ख्याल रखना, ठीक है। आप देखो, सपोज हमारे पास यहां है ओ, अगर हम इसमें एक प्लेन डालेंगे, प्लेन अगर हम इसमें डालेंगे तो दो हिस्सों में कट हो जाएगा, आराम से दो हिस्सों में कट हो जाएगा। So this molecule possesses plane of symmetry. Indeed, it possesses infinite number of plane of symmetries. ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी. So this molecule is optically inactive. This molecule is achiral. This molecule is symmetric molecule. लेकिन अगर हमारे पास ये होगा V, so again this molecule has one plane of symmetry, ऐसे ऐसे plane of symmetry है. So this molecule is again a symmetric molecule. Sorry, symmetric molecule. This molecule is optically inactive molecule. This molecule is achiral molecule. So अगर हम बात करेंगे अब महत्वपूर्ण टॉपिक जो सिलेबस में है, एलिनिस की हम बात करेंगे, सुपायरो कंपाउंड्स की हम बात करेंगे, हम बेंजीन की बात करेंगे, डाइबेंजाइल कंपाउंड्स की बात करेंगे, हम बाइफेनाइल्स जिसको आप बोलते हो, देन हम बात करेंगे एनसा कंपाउंड्स की, पैरासाइक्लोपिन एंड देन साइक्लोओक्टाडाइन। सो 5-6 मॉलिक्यूल्स है जो महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में आते हैं। हम पहले एलिनस की बात करेंगे। एलिनस आपको शॉर्ट में ख्याल रखना है, जब आपके इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होंगे तब वो मॉलिक्यूल ज्यादातर कायरल मॉलिक्यूल होता है। कायरल मॉलिक्यूल तब होता है जब उसके अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स एट टर्मिनल एंड डिफरेंट होगा। लेकिन अगर ऑड है, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड से, तो कुछ भी अरेंजमेंट हो, दैट मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो आपको दो चीजें याद रखने हैं, एवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, एवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। फिर आपको ख्याल क्या रखना है, डबल बॉन्ड्स। आपको ख्याल रखना है कि टर्मिनल पे कैसा अरेंजमेंट है। अगर टर्मिनल पे सेम ग्रुप्स होंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। अगर यहां से ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हो, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, ये मॉलिक्यूल यही खत्म हो गया, कोई देखना नहीं है, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये एक ट्रिक है इन मॉलिक्यूल्स को देखने के लिए। आपको एलीन होगा, एलीन में आपके एवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो आपको देखना है फिर टर्मिनल पे कैसा अरेंजमेंट है। अगर टर्मिनल में डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स होगा, देन दैट मॉलिक्यूल इज ए कायरल मॉलिक्यूल, दैट मॉलिक्यूल इज एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, दैट मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। हम देखेंगे, आप किसी एग्जांपल्स देखेंगे इन मॉलिक्यूल्स का। AG C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C, एवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। यहां में H रखूंगा, यहां में H रखूंगा, यहां में H रखूंगा, यहां में H रखूंगा। अगर हम टर्मिनल पे देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स, यहां H है, यहां H है, यहां H है, यहां H है, एट लीस्ट दिस H एंड दिस H शुड बी डिफरेंट, एट लीस्ट दिस H एंड दिस H शुड बी डिफरेंट, तब आपका ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल हो सकता है। लेकिन अगर हम देखेंगे, यहां देखो प्लेन है, इसमें ऐसे भी प्लेन है, ऐसे भी प्लेन है, ऐसे भी प्लेन है, ऐसे भी प्लेन है। सो दिस मॉलिक्यूल कंटेन्स मेनी प्लेन्स, इंडीड इट हैज इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, स्टिल इसका अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स, टर्मिनल एंड पे जो ग्रुप्स है उसका अरेंजमेंट सेम है। इट मींस दैट इट हैज सेम नंबर ऑफ सेम ग्रुप्स अटैच्ड, सो दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव।
ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करेंगे, यहां CH3 रखेंगे, यहां रखेंगे C2H5, यहां हम H रखेंगे, यहां हम H रखेंगे। अगर हम इन ये कैसा है, इसका अरेंजमेंट कैसा है, दो डबल बॉन्ड्स का अरेंजमेंट कैसा है, दो डबल बॉन्ड्स का अरेंजमेंट ऐसा है। ख्याल रखना, मैं आपको दिखाऊंगा कैसा अरेंजमेंट है, दो डबल बॉन्ड्स ऐसे। देखो, एक डबल बॉन्ड ऐसे होगा, एक डबल बॉन्ड ऐसे, ठीक है। सो ऐसे नहीं है अरेंजमेंट। अगर सेम प्लेन में होंगे देन दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये ऐसे है, टोटल 90 डिग्री पे है। सो जब टोटल 90 डिग्री पे है अरेंजमेंट, देन आप बोल सकते हो कि ये दो हाइड्रोजन जो होंगे ये ऐसे होंगे, हम प्लेन डालेंगे, ऐसे डालेंगे प्लेन, तो दो हिस्सों में ये कट नहीं होगा। C2H5 CH3 दे आर डिफरेंट ग्रुप्स, सो दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन अगर हम इस एंगल से देखेंगे, देखो एक प्लेन है इसमें, एक प्लेन है, इन ग्रुप्स को हम उठाएंगे, ये वाला तो ऐसे डबल बॉन्ड है, ऐसे प्लेन है इसमें, ऐसे प्लेन है इसमें, ऐसे प्लेन है, दो हिस्सों में कट हो जाएगा। ये जो है ना CH3 ग्रुप एंड CH2, ये ऐसे है, ऐसे है। जब ये ऐसे है तो आराम से इनके थ्रू हम डालेंगे प्लेन्स, वो इन दो हाइड्रोजन को दो हिस्सों में कट करेगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। सो दिस मॉलिक्यूल इज अगेन ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल। अगर हम एग्जांपल यहां से लेंगे, आप यहां C2H5 रखेंगे, यहां CH3 रखेंगे, यहां CH3 रखेंगे, यहां C2H5 रखेंगे। नाउ दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों ऑप्टिकली एक्टिव है? कोई प्लेन है ही नहीं इसमें, ऐसे भी प्लेन नहीं है, ऐसे भी प्लेन नहीं है, ये प्लेनर नहीं है। ख्याल रखना फिर से, ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये वाले ग्रुप से आपकी तरफ है ऐसे, वो वाले ग्रुप्स ऐसे प्लेन में, ठीक है। सो एलिनस में ज्यादा मसला नहीं है। बिल्कुल आपको सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है। अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड से आपको टर्मिनल पे देखनी है, ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, देन आपका मॉलिक्यूल कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है एंड एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। वेल एज इन केस ऑफ ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। नाउ कमिंग टू सुपाइरलो कंपाउंड, सुपाइरो कंपाउंड्स। इनमें हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी देखनी है। सुपाइरो कंपाउंड्स का मतलब होता है आइदर इन प्लेस ऑफ वन डबल बॉन्ड देयर इज सुपाइरो कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, और द रिप्लेसमेंट ऑफ टू डबल बॉन्ड्स इज डन बाय टू साइक्लिक कंपाउंड्स। यहां देखो, ख्याल रखना, साइक्लिक सिस्टम्स हमारे पास ऐसे था, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, फिर यहां ग्रुप्स थे सपोज ए बी सी एंड डी, वी हैव फोर डिफरेंट ग्रुप्स। अब in place of one double bond, I will make here a cyclic system, I say. This is known as cyclic supiro compounds. इन प्लेस ऑफ वन डबल बॉन्ड मैंने यहां एक साइक्लिक सिस्टम लगाया। फिर से वही है, ये जो साइक्लिक रिंग है ये आपके ऐसे होगा, ऐसे जो डबल बॉन्ड है वो ऐसे होगा, इसी वजह से इसमें सिमिट्री नहीं है। सो दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन अगर आपके पास दो रिंग्स होंगे, एक डबल बॉन्ड होगा, देन ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगेन आपके पास ऑड नंबर, सॉरी, इवन नंबर ऑफ रिंग्स होने चाहिए, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होने चाहिए। यहां जैसे एक रिंग एक डबल बॉन्ड हमारा इवन बन गया, अगर यहां फिर से और एक रिंग होगी यहां ऐसे, अगेन हमारा इवन है। इवन का मतलब होता है ऑप्टिकली एक्टिविटी कब? जब ये ग्रुप्स डिफरेंट होंगे। अगर ये ग्रुप सेम होंगे देन ऑप्टिकली इनएक्टिव और अकायरल और सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। ओके, अगेन देखो, फिर से मैं फिर से बनाऊंगा यहां सी 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 सी, यहां मैं बनाऊंगा CH3, यहां मैं बनाऊंगा C2H5, यहां मैं बनाऊंगा C6H5, ठीक है। अगेन इन प्लेस ऑफ टू डबल बॉन्ड्स वी हैव टू साइक्लिक सिस्टम्स। ये भी साइक्लिक सिस्टम है, ये भी साइक्लिक सिस्टम है। लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ डिफरेंट ग्रुप है, डिफरेंट ग्रुप है, डिफरेंट ग्रुप है, डिफरेंट ग्रुप है। जब डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, दो साइक्लिक और दो डबल बॉन्ड्स है, देन दैट मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। खत्म ये वाला भी। नाउ कमिंग टू बाइफिनाइल्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी इन बाइफिनाइल्स। बाइफिनाइल्स तीसरा,
बाइफेनाइल्स की बात करेंगे, यही वाला मसला, दो साइक्लिक सिस्टम्स है, वहां भी तीन तो नहीं है, दो है, अगेन ख्याल रखना, दो है बाइफेनाइल्स। लेकिन अगर ऐसे है सबस्टिट्यूएंट नहीं है, दो देन प्लेन है। ये कैसे है, ये जो रिंग है ना, ये प्लेन में, ये रिंग ऐसे है, ऐसे ऐसे है रिंग, ऐसे इस प्लेन के ऊपर ऐसे, सो दो हिस्सों में कट हो जाएगा। दिस देयर इज नो ऑप्टिकल एक्टिव, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, दिस इज सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, दिस इज ए कायरल मॉलिक्यूल। लेकिन अगर मैं ऐसे बनाऊंगा Cl, नाउ ऑप्टिकल, अगेन अगेन आप देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, यहां मैं Cl लगाऊंगा और एक, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं, ये रोक रहा है इस ऑप्टिकल एक्टिविटी को। अगेन मैं यहां रख सकता हूं CH3, अब नहीं है, यहां मैं रख सकता हूं C2H5। सो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स एट मेटा पोजिशन स्पेशली और आर्थो पोजिशन, बट डिफरेंट होने चाहिए, सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, देन बाइफेनाइल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। सो बाइफेनाइल्स में कोई टेंशन नहीं, देखो लेकिन अगर मैं ऐसे रखूंगा, ख्याल रखना फिर से, मैं यहां भी CH3 रखूंगा, यहां भी CH3 रखूंगा, तो ये रिंग कैसी है, ऐसे है रिंग, दो हिस्सों में अगेन कट हो जाएगा, दो हिस्सों में अगेन कट हो जाएगा। जब दो हिस्सों में कट हो जाएगा, देन दैट मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक, दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, दिस मॉलिक्यूल इज ए कायरल मॉलिक्यूल। आपको सबस्टिट्यूएंट वैसे ऐड करने हैं सो दैट द मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, द मॉलिक्यूल शुड बी एसिमेट्रिक, द मॉलिक्यूल शुड बी कायरल। कमिंग टू वन मोर एंसा कंपाउंड्स की बात हम करेंगे। जैसे बैग होता है, एक बैग होता है, एंसा कंपाउंड्स वैसे के वैसे होते हैं बैग। देखो इजे फोर्थ एंसा कंपाउंड्स, एंसा कंपाउंड्स, एंसा कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, यहां से बड़े वाले CH2 ग्रुप्स होते हैं एन टाइप, दिस इज एंसा कंपाउंड। अगर हम इसमें देखें, देखो एक प्लेन ऐसे है, एक प्लेन ऐसे है, ठीक है, दो प्लेन है इसमें। सो अगेन दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, एक्वायरल मॉलिक्यूल और सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। लेकिन अगर हम यहाँ अटैच करेंगे Cl ग्रुप, अब कोई सिमेट्री है ही नहीं, ना इधर ऐसे है सिमेट्री, ना इधर ऐसे है सिमेट्री। सो बाय इंट्रोडक्शन ऑफ सबस्टिट्यूएंट एट दिस वेरी पोजीशन और दिस वेरी पोजीशन, आप एंसा कंपाउंड्स की एक्टिविटी बढ़ा सकते हो, आप एंसा कंपाउंड्स को ऑप्टिकली एक्टिव बना सकते हो। सो एंसा कंपाउंड्स में कोई मसला नहीं है। और फिर RS नोमेनक्लेचर ऐसे होता है, इसको स्टार्ट में 1 लगाना होता है, ये 2 तो है ही, देन वी हैव दिस 3। सो दिस एंटी क्लॉकवाइज S, यहां से अगर हम देखेंगे 1 2 3, दिस इज क्लॉकवाइज R। सो RS नोमेनक्लेचर भी यहां से आता है, RS नोमेनक्लेचर की हम बाद में बात करेंगे। सो एंसा कंपाउंड सिंपल है, अगर नॉर्मल सबस्टिट्यूएंटेशन नहीं है देन दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, लेकिन हमें सबस्टिट्यूशन करनी है, सबस्टिट्यूशन की वजह से क्या हो जाएगा, दे विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। अगेन और एक एग्जांपल दूंगा मैं, एल्सा कंपाउंड मैं लगाऊंगा यहां Cl। देखो सेम सबस्टिट्यूएंट मैंने इंट्रोड्यूस किया, कहां कहां, यहां और यहां, इस वाली पोजीशन में। अगेन देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसे प्लेन 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 प्लेन, दो हिस्सों में कट हो जाएगा। ऐसे अगर मैं प्लेन डालूंगा इसमें, ऐसे अगर मैं प्लेन इसमें डालूंगा, देखो प्लेन 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 प्लेन, दो हिस्सों में कट हो जाएगा। जब दो हिस्सों में कट हो जाएगा देन आवर मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक, आवर मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, आवर मॉलिक्यूल इज ए कायरल। लेकिन अगर इन प्लेस ऑफ Cl आई विल इंट्रोड्यूस Br, अब ऑप्टिकल एक्टिविटी है, सिमेट्रिक नहीं है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, कायरल मॉलिक्यूल है। कमिंग टू लास्ट में जो है दैट इज पैरासाइक्लोपीन, पीन भी बोलते हैं, पीन भी, पैरा साइक्लोफिन। देखो पैरासाइक्लोफिन कैसा होता है, ऐसे सेम ही है, ऐसे ही ओ यहां से और एक रिंग हमारे इसके ऊपर होती है, यहां से इसने ऐसे अटैच किया है, इसने ऐसे। अगर हम देखेंगे इस वाले सिस्टम को देखेंगे, एक प्लेन है, दूसरा प्लेन है, सो बहुत सारे प्लेन है इसमें। सो दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, दिस मॉलिक्यूल इज एक्वायरल, दिस मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक। लेकिन अगर हम यहां इंट्रोड्यूस करेंगे Cl ग्रुप, अब कोई सिमेट्री है ही नहीं,
कोई सिमेट्री है ही नहीं, यहां से और एक ग्रुप तो सिमेट्री है ही नहीं। दिस मॉलिक्यूल इज अगेन ऑप्टिकली एक्टिव, दिस मॉलिक्यूल इज कायरल, दिस मॉलिक्यूल इज एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। कमिंग टू लास्ट जो इसमें पार्ट है दैट इज साइक्लोओक्टाडाइन, यहां साइक्लोओक्टेन साइक्लोओक्टेन, इसमें ट्रांस वाला जो फॉर्म होता है ना, ट्रांस वाला, दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। ट्रांस वाला पार्ट जो होता है ना ऐसे, ये वाला पार्ट, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन अगर हम सिस पार्ट देखेंगे ना, दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। जैसे अगर हम साइक्लोओक्टेन की बात करेंगे, ओक्टेन, 8 वाला मेंबर हमें बनाना है, ऐसे बनाना है हमें 8 वाला मेंबर। तो इसमें अगर हम सिस की बात करेंगे तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है बिकॉज सिमेट्रिक है, इसमें कुछ सिमेट्री है, सिर्फ सिमेट्री डालेंगे। सो ओवरऑल कंक्लूजन में है द मॉलिक्यूल्स व्हिच पॉजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, आर अकायरल मॉलिक्यूल्स, आर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, while as the molecules which don't possess plane of symmetry, any plane of symmetry, are optically active, are chiral molecules, are asymmetric molecules. So 4 चीजों की हमने बात की एलीन की, हमने बात की सुपायरो कंपाउंड्स की, हमने बाइफिनाइल्स की बात की, हमने अनसा कंपाउंड्स की बात की, हमने पैरासाइक्लोफीन की बात की, और हमने लास्ट में ट्रांस साइक्लोओक्टेन की बात की। सो इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हमें आते हैं, हर किसी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस वाज अ लिटिल ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ऑप्टिकल एक्टिविटी। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।